Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? एक बार फिर इंडिया जीत गया और कॉमेडी हार गई। ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में कॉमेडी शोज का बंद होना और कॉमेडियंस पर एफआईआर होना ये तो आम बात हो गई है। करना है भट्ट मुर्दाबाद, करना है भट्ट मुर्दाबाद, भट्ट हाय हाय। पहले एआईबी के साथ हुआ, फिर प्रीटी गुड रोस्ट के साथ हुआ और अब इंडियाज गॉट लेटेंट। stand-up comics doing roast was a thing that we wanted to do इसी वजह से। And given what had happened to AIB before, ये 10 साल हो गए यार, देश बदल गया भाई। हाँ। लोग आगे बढ़ गए हैं। पहले 10 साल पहले आई डोंट थिंक अस समय वुड बी अस समय 10 साल पहले। नहीं, शायद इंडिया में किल टोनी जैसा शो कभी आ ही नहीं पाएगा। इंडियन ऑडियंस इतनी मैच्योर ही नहीं है कि वो एक जोक को जोक की तरह ले सके। मैं रणवीर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके एक्शंस जो भी पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं वो उसे मिलने चाहिए, पर मेरा पॉइंट है कि एक कंट्रोवर्सी की वजह से क्या शो को बंद करना ज़रूरी था। इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो से बढ़कर बडिंग आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म था टू शोकेस देयर आर्ट। और जिस जोक पे इतना बवाल हो रहा है वो तो कई साल पहले कनन गिल ने भी पूछा था, तब तो कोई बैकलैश नहीं फेस किया गया। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life or join in once to stop it? और अगर अश्लीलता भरी बातें करने की बात है तो ये चीज़ इंडियाज़ गॉट लेटेंट ने शुरू नहीं की है। पहले रोडीज माँ चोद दूंगा, मैं तेरी माँ चोद दूंगा हर। यहाँ है गांड में घुसा हुआ तेरा दिमाग। माँ चुदा भग जाए यहाँ से। भोसड़ी के पैरेंट के लौड़े प्लीज के लत्ते तेरी मखड़ी के। फिर स्प्लिट्सविला, मेरी बैंड की चूत मेरे आगे मत बोले बहन चोद, क्यों बोली बात तू? ओसीडी बहन चोद मंगते हुए कपड़े पहने आती है और लेके जाओ टकले मार सकते हो इसको अपने टोरंटो में। ओए चूतिए लेके जा इसको, चुप बैठा वहाँ पे उल्टी सी शक्ल देख रहा है बहन चोद। और प्लेग्राउंड जैसे शोज अश्लील कंटेंट से ही वायरल हुए थे। तेरे को तोड़ के रख दूं, तेरी हड्डियों से अपने दांत साफ करूंगी मैं। पर क्या उन पे एक्शन लिया गया? और बिग बॉस जैसे शोज अडल्ट एक्ट्रेस और क्रिमिनल्स को शो पर रखते हैं, पर क्या उन पे कभी एक्शन लिया गया? सुपरस्टार्स जैसे अजय देवगन, शाहरुख और अक्षय विमल गुटके को नॉर्मलाइज करते हैं, पर क्या उन पे एक्शन लिए गए? डज दैट मीन कॉमेडियन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में और उस पर हर कोई एक्शन ले सकता है? But it is a weird time, to be a comic. And it's unfortunate, but this is a protocol that a lot of comedians have started following for the last 5-6 years now, where now we actually have lawyers who approve our jokes before we upload them online. I write my jokes and I send it to my lawyer first. He reads them, calls me back saying, bro, it's damn funny, don't upload it. इंडिया में जहां एक अमीर लड़का अपनी पॉश से हार्वर्ड इंजीनियर्स की जान ले लेता है और उस लड़के को विद इन 24 आवर्स में एक ऐसे लिख के बेल दे दी जाती है, तब हमारी पॉलिटिकल मशीनरी कहाँ होती है और तब ये धर्म के ठेकेदार क्या कर रहे होते हैं? जो इन्फ्लुएंसर्स महाकुंभ जैसी पावन जगह पे भी अश्लीलता फैलाते हैं, उन पे एक्शंस क्यों नहीं लिया जाता? 144 साल बाद लगे पूर्ण महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है। एल्विश यादव और राजद दलाल की कई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी उन्हें रियलिटी शोज क्यों मिलते रहते हैं? जो पॉलिटिशियंस अश्लील बयान देते हैं, क्या उन पे एक्शन लिया गया? हमारी पॉलिटिकल मशीनरी, हमारे पॉलिटिशियंस जो इस बेवकूफाना मुद्दे को पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी चेज करेंगे संस्कृति बचाने के लिए, आज तक उनका विमेन सेफ्टी और रेप कल्चर पे ये बयान रहा है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्या उन ढोंगी बाबा पे एक्शन हुए जो भीड़ को भड़काते हैं और धर्म के रक्षक खुद को बताते हैं? विषय छेड़ा है, थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत व्यापक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि कोई कॉमेडियन चलती है, वो गंदी गंदी बिहेवियर, गंदी गंदी बातों से प्रारंभ करते हैं और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी? ये एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं आप। हाँ।
पर इंडिया में यही तो चलता आया है, वेयर प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड एज जोक्स एंड जोक्स आर ट्रीटेड एज प्रॉब्लम्स। अगर आज हमने समय और इंडियाज़ गॉट टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉमेडी हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक मार देना और कमेंट में #we support समय ये कमेंट करते जाना।